बलौदा बाजार का वो 8 आदमी का लीला समाप्त होना और जैसे साइको किलर की बातें सामने आ रही है। असल में उन्होंने उन 8 लोगों को क्या कारण था जिसकी वजह से उनकी लीला समाप्त करी। और दूसरी बातें, जो सुहागा का नाम आ रहा है जिसे शराब में मिला के पिलाया गया बताया जा रहा है, असल में सुहागा कितना खतरनाक है और काम कैसे करता है यह भी इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ी बातें कि वो कौन सी कारण रही है जिसके वजह से उन्होंने पूरी घटना को, इल्जाम को सर पे लिया, पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया और उनके साथ और कौन है। तो पूरा घटना विस्तार से देखिए। नमस्कार दर्शकों, हाल ही में बलौदा बाजार के कसडोल थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है खरवे, और उस खरवे गांव में 8 लोग लगातार 3 महीने में 8 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। और बड़ी बात है, उसमें से एक ही गांव के सब के सब 5 साहू है, एक पटेल है, एक जायसवाल है और एक माझी समाज के हैं, और ये 8 लोग नहीं रहे। सोचिए जरा। और जब एक और आदमी था, इसकी खुलासा कैसे हुई ये बड़ी बात है। एक और जो आदमी था जिसे शराब पिलाया गया, और शराब पिलाने के बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। जब वो बच गए, स्वस्थ हो गया, तब उन्होंने सारी बातें बताई कि साहब मुझे शराब राम साय जायसवाल ने पिलाया था, और उन्हीं के पास तमाम लोग बैठे थे, शराब पीते हुए देखे गए थे। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी निकली थी। 46 साल के राम साय जायसवाल को पकड़ दिया गया है, और बारीकी से पूछताछ करने से एक एक का नाम, आखिर घटना को अंजाम देने के पीछे उनके मन में क्या गुस्सा थी, क्या पीड़ा थी, क्यों उन्होंने अंजाम दिया है, उन्होंने बताना शुरू किया है। उसके पहले हम बता दें कि घटना को अंजाम कैसे दिया। राम साय जायसवाल गांव में उनके कहते हैं 2 बेटे हैं, एक बहू है, पत्नी है और वो है। उम्र लगभग 46 साल। ये किराना की दुकान भी चलाते हैं, और इनसे जो 8 लोगों के जिनकी लीला समाप्त हुई है, उनसे कहीं ना कहीं संबंध था, आना जाना था। और इससे बड़ी बात, उनके साथ कुछ अनबन भी था। वो क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। पर मूल बातें क्या है कि पुलिस ने बताया है कि शराब में नशीली चीज यानी एक जहरीली चीज सुहागा मिलाया गया है। आप चित्र में देख रहे हैं ये सुहागा है। अब बड़ी बात यह है, सुहागा काम कैसे करता है। सुहागा बहुत खतरनाक होते हैं अगर वो शराब के साथ पिला दिया जाए। सबसे पहली बात तो, शराब अल्कोहल डायरेक्ट किडनी और लिवर को डैमेज करता है, असर उसमें डालता है। लेकिन जब सुहागा को बारीक पीस के उसमें मिला दिया जाए, क्योंकि घुलन से घुल जाता है, और उसके बाद उसे सेवन करे तो कई गुना ज्यादा असर डाले। साहब जानकार कहते हैं कि सीधे सीधे किडनी और लिवर को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरी बातें, पेट और आंत को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जोरदार दर्द होता है, असहनीय, और उसमें भी मौत हो सकती है। और तीसरी बड़ी बातें, ये पीने के बाद तत्काल नर्वस सिस्टम को, जो तंत्रिका तंत्र है, उस नर्वस सिस्टम को सीधे अटैक करता है। साहब सीधा सीधा बीपी लो हो जाएगा, गिर जाएगा, सांस लेने की बहुत दिक्कत होगी, और उसके बाद अटैक भी आएगा आपको। एक साथ इस सारे प्रक्रिया काम करता है। सोचो कितना नुकसान, कितने खतरनाक है सुहागा। अगर शराब के साथ किसी को पिला दिया जाए कोई रंजिश के चलते, तो सीधे सीधे किडनी पर, आंतों पर और सीधा ब्रेन नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। चांस बहुत कम होती है, और ये शराब के साथ ऐसे ही पिलाया गया है। देख रहे हैं बारीक सफेद ऐसा मिलता है, जब पीस दिया जाए तो बारीक होता है और घुलनशील जरूर हो जाता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो 8 लोग क्यों उनके साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया, उसके कारण है। पहला, एक बद्री पटेल का नाम आ रहा है। ये बद्री 6 फरवरी 2026
इस दिन इनको घटना को अंजाम दिया था, शराब पिलाया गया था। कारण क्यों इनके साथ ऐसा है? तो क्योंकि कारण यह है कि बद्री के साथ सामान्य गाली गलौज हो गया था, कुछ इस बात को लेकर रंजिश रखते थे। अब सोचिए, सामान्य गाली गलौज और उस बात को लेकर रंजिश लेना और शराब में सुहागा मिला के पिला देना। यह घटना 6 फरवरी 2026 से शुरू होता है। पहली टारगेट, पहली शिकार बद्री। दूसरा बुठालू 20 फरवरी, यानी उसी फरवरी के महीने में। और बताया जाता है कि इन पर सिर्फ यह आरोप है कि समाज को गाली देने के कहते हैं, और दूसरी बात है मेन चुनावी विवाद के रंजिश थे, इसलिए बुठालू को 20 फरवरी को शराब पिलाया गया। शराब में वो जहर मिलाकर पिलाया गया था। उसके बाद छत्तूराम 12 मार्च 2026, 12 मार्च को इनको वही शराब पिलाया गया जिसमें वो सुहागा मिला हुआ था। इसके पीछे के कारण है कि इसमें ये जो जानकारी मिली उसके अनुसार से कि पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए इन्होंने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया। उसके बाद बुधराम 20 मार्च 2026, मार्च में बुधराम को भी इन्होंने शराब पिलाया। और इनके जो रंजिश का जो मामला है वो कहते हैं कि कोई लेन देन का मामला था, कोई उधारी पैसे की बात को लेकर हुआ था। उसके बाद विनोद कुमार, ये 31 मार्च को, और इनके साथ जो हुआ है सामान्य गाली गलौज को लेकर के साहब को इतनी असहनीय लगा कि उन्होंने जहर ही पिला दिया। देखिए जरा। उसके बाद गजानन 28 अप्रैल 2026, गजानन के बारे में कहते हैं कि वो टोना टोटका करता है और टोटका टोना जादू करने वाला है कहकर उन्हें शराब पिला दी, और शराब वही वाली। आखिर में चैतुराम साहू 29 अप्रैल 2026, 50,000 के कर्ज की बातें थी, और ब्याज से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या करा? शराब पिला दी। उसके बाद महतरूराम 14 मई, और इन पर जो रंजिश हो कहते हैं पुराने चुनावी रंजिश की वजह से इन्हें पिलाया गया। अब सोचिए, 8 के 8 लोगों को सामान्य गाली गलौज, कुछ चुनावी रंजिश, जादू टोना टोटका, कर्ज ना चुका पाना, इन सब को लेकर के इन्होंने जहरीली शराब पिला दी और उनका कर दिया। सोचिए जरा, शुरू में तो लगा कि सामान्य घटना है, हो सकता है कोई बीमारी से, और लोगों ने इस अंजाम के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और कुछ नहीं करा, बल्कि बकायदा अंतिम संस्कार भी कर दिया और दफन भी कर दिए थे। लेकिन खुलासा तब हुआ जब एक और व्यक्ति, 8 को छोड़कर एक 9वां व्यक्ति को शराब पिलाया गया। वो शराब उनके साथ बैठ के पिया, बीमार पड़े, अस्पताल में गए, जब स्वस्थ हुआ तो उन्होंने सारे खुलासा करा। और फिर क्या था? सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि इनकी दिमाग देखिए, जो जानकारी मिल रही है कथित तौर पे कि इन्होंने इन लोगों को इनकी घटना को अंजाम देने के लिए सुहागा इसलिए मंगाया गया कि इनके घर में, इनके दुकान में चूहे ज्यादा हैं। और बता दें कि कीटनाशक चूहों के मारने या अन्य जीवाणु जीवों को मारने के लिए, कीटनाशकों को मारने के लिए इसी सुहागा का इस्तेमाल किया जाता है, सामान्य बात नहीं है। तो उनके लिए इन्होंने सुहागा मंगाया था। और सबसे पहले शराब में मिलाने के बाद जो जानकारी आ रही है कथित तौर पे, सबसे पहले वो शराब में मिलाने के बाद एक कुत्ते पर उन्होंने ट्रायल किया, टेस्ट करा कि जब उन्होंने पिया, उस पर पिलाया गया, तो उसके बाद जब रिजल्ट 100% आए कि वो कुत्ता नहीं बच पाया, उसके बाद कॉन्फिडेंट आके ये आदमी सबको पिलाना शुरू करा। और इससे बड़ी बात कि शक ना हो, इसलिए ये क्या करता था कि बकायदा उनके साथ अस्पताल तक जाते थे, कुछ पैसे सहयोग करने की बातें भी करते थे, और अंत में वो शमशान घाट में जाके भी संवेदनशीलता दिखाते थे। सोचिए जरा, ये रामसाय जायज सवाल है। उम्र 46 सर, लोग तो सीरियल वाले कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और बकायदा पुलिस का भी बयान आया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है, एसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आप सारे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सोचिए जरा,
सामान्य चीज के लिए कोई आदमी इतना बढ़ सकता है, कर सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनों का बड़ा ख्याल रखें। और शराब जो नशा है ना, असल में शराब हम नहीं पीते साहब, शराब हम ही पीते हैं। इसलिए दूर रहें, स्वस्थ रहें। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं पूरा बयान देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। राम राम, जय जोहार।